सदियों से जब भी हमने आसमान की ओर देखा है, हमने एक ही सवाल पूछा है, क्या कोई हमें देख रहा है? क्या कोई है जो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रख रहा है? बचपन से हमें सिखाया गया है कि ईश्वर सब देख रहा है और शायद इसी डर या श्रद्धा ने हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। लेकिन आज हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील प्रश्न की यात्रा पर चलेंगे। प्रश्न यह है, क्या ईश्वर के बिना नैतिकता संभव है? अगर कल हमें यह पता चले कि आसमान खाली है, कोई स्वर्ग या नरक नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे को नोच खाएंगे? या फिर मनुष्य होने के नाते हमारे पास अच्छाई का कोई अपना स्रोत भी है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नैतिकता यानी मोरालिटी आखिर आती कहाँ से है। जरा सोचिए, जब आप किसी छोटे बच्चे को गिरते हुए देखते हैं और आपका हाथ उसे थामने के लिए अनायास ही आगे बढ़ जाता है, तो क्या उस वक्त आप किसी धर्म ग्रंथ को याद कर रहे होते हैं? क्या उस वक्त आप नरक की आग से डर रहे होते हैं? वह एक शुद्ध मानवीय प्रतिक्रिया है। उसे संवेदना कहते हैं। किसी दूसरे के दर्द को अपने सीने में महसूस करना, यही नैतिकता की सबसे पहली और सबसे पवित्र ईंट है। यह संवेदना किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की मोहताज नहीं है। यह हमारे अंदर है, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में। जीव विज्ञान कहता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमने जंगलों में रहना सीखा, समूहों में रहना सीखा। हमने यह समझा कि अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा तो तुम मेरे साथ बुरा करोगे और अंत में हम दोनों मिट जाएंगे। इसलिए सहयोग और त्याग ईश्वर का आदेश बनने से बहुत पहले मनुष्य की ज़रूरत बन चुके थे। अब एक कड़वा लेकिन सच सवाल, अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि ईश्वर उसको सजा देगा, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वह मानता है कि चोरी करना किसी की मेहनत का अपमान है, तो इन दोनों में ज़्यादा नैतिक कौन है? पहला व्यक्ति केवल एक आज्ञाकारी सेवक है जो डर से बंधा है। जैसे ही उस पर से ईश्वर का कैमरा हटेगा, वह अपराध कर सकता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, जिसका ईश्वर में विश्वास हो या ना हो, वह अपनी चरित्र का स्वामी है। महान दार्शनिकों ने भी यही कहा है कि सच्ची नैतिकता वहाँ शुरू होती है जहाँ डर खत्म होता है। हम केवल पुरस्कार जैसे कि स्वर्ग, इसके लालच में, या दंड यानी नर्क आदि के भय से अच्छे हैं, तो यह नैतिकता नहीं, यह तो सिर्फ एक सौदा है। बिना ईश्वर के नैतिकता दरअसल एक ज़्यादा ऊंची अवस्था है, क्योंकि यहाँ आप अच्छे हैं किसी डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छाई ही तर्कसंगत है, अच्छाई ही सुंदर है। आप पूछेंगे कि अगर ईश्वर नहीं, फिर सही और गलत का फैसला कौन करेगा? इसका आधार क्या होगा? इसका आधार है मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी। बिना ईश्वर के नैतिकता इस सरल सिद्धांत पर टिकी है, मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करूँगा जैसा मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ करो। इतिहास गवाह है कि कई बार धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैली है, लेकिन मानवता के नाम पर
आज तक किसी ने कत्लेआम नहीं किया। दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी अलौकिक शक्ति को नहीं मानते, फिर भी वे अपना जीवन ईमानदारी, सत्य और परोपकार में बिता देते हैं। वे अनाथालयों में दान देते हैं, वे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वे न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्हें कौन चला रहा है? उन्हें उनकी अंतरात्मा चला रही है। उन्हें यह समझ चला रही है कि पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है और इसे स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी किसी देवता की नहीं, बल्कि हमारी खुद की है। तो क्या ईश्वर के बिना नैतिकता संभव है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। और शायद यह एक बहुत ही परिपक्व और जिम्मेदार नैतिकता है। ईश्वर में विश्वास रखना बहुत से लोगों को सांत्वना देता है, उन्हें राह दिखाता है, जो कि सम्मानजनक है। लेकिन यह मानना कि ईश्वर के बिना इंसान जानवर बन जाएगा, इंसान की फितरत का अपमान है। हम अच्छे हैं क्योंकि हम प्रेम कर सकते हैं। हम अच्छे हैं क्योंकि हम दर्द समझ आता है। हम अच्छे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह सुकून किसी भी प्रार्थना से कम नहीं होता। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, मंदिर में सिर झुकाते हों या विज्ञान की प्रयोगशाला में, नैतिकता का स्रोत आपके भीतर है। हम अच्छे बने इसलिए नहीं कि ऊपर कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि नीचे यहाँ धरती पर हमारे साथियों को हमारी अच्छाई की ज़रूरत है। सच्चा धर्म इंसानियत है और इसकी किताब हमारे दिल में लिखी है, जिसे पढ़ने के लिए किसी भाषा की नहीं, बस थोड़ी सी संवेदना की ज़रूरत है। धन्यवाद।